सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी चीजों पर लगने वाले सेस और सरचार्ज से सरकार ने एक साल में 5.39 लाख करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। अनुमान है कि इस साल कमाई और ज्यादा बढ़कर 5.9 लाख करोड़ रुपए तक हो जाने वाली है, या फिर इससे भी ज्यादा। यानी पिछले साल की तुलना में सेस में 8% की और सरचार्ज में 12% तक की कमाई बढ़ने वाली है। ये जानकारी सामने आई है लोकसभा के मानसून सत्र से, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये डेटा शेयर किया है। अक्सर सरकार अलग अलग मकसदों के लिए सेस और सरचार्ज लगाती रहती है, जो एक तरह के टैक्स ही होते हैं, जिससे केंद्र सरकार की कमाई होती है और मकसद पूरे किए जाते हैं। इस वीडियो में बात सेस और सरचार्ज की। ये होते क्या हैं, इन्हें लगाने के पीछे का मकसद क्या होता है, जिससे सरकार कैसे कमाई करती है और ये आम टैक्स से अलग कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। बिल्कुल आम भाषा में कहें तो सरकार हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों में ज्यादा खर्च करना चाहती है, इसलिए वो कुछ सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स वसूलती है ताकि उससे हुई आमदनी से हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में ज्यादा खर्च किया जा सके। अमूमन ये एक्स्ट्रा टैक्स 2 से 4% के बीच होते हैं। इसे ही सेस कहा जाता है। ज्यादातर सेस तंबाकू, सिगरेट, शराब, लग्जरी कार्स पर लगाया जाता है। सेस से जो भी कमाई होती है उसका पैसा वहीं खर्च होता है जिसके लिए उसे वसूला जा रहा होता है। सेस शॉर्ट टर्म्स के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। सेस का पैसा केंद्र सरकार के कंसोलिडेट फंड में नहीं जाता, बल्कि इसके लिए अलग से फंड बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए होता है। अब आती है सरचार्ज की बारी। सरचार्ज का सीधा सीधा मकसद है अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलना। ज्यादा कमाई करने वाला इंसान या फिर ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी के ऊपर कुछ % एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाते हैं। इसे ही सरचार्ज कहा जाता है। सेस से अलग इसका पैसा सीधे सीधे सरकार के फंड में ही जाता है। यहां तक आपने सेस और सरचार्ज क्या होता है वो समझ लिया। अब बताते हैं सरकार की इससे कमाई कितनी हो रही है। पहले सेस की कमाई जानते हैं। साल 2020-21 में सरकार ने सेस से 3.8 लाख करोड़ रुपीस की कमाई की थी। 2021-22 में 4.57 लाख करोड़ रुपीस, जबकि 2023-24 में 3.86 लाख करोड़ रुपीस की। जबकि अनुमान है कि 2025-26 में सरकार सेस से 4.18 लाख करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली है। सेस से होने वाली कमाई के आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं। सरकार को जब किसी सेक्टर में ज्यादा फोकस करने की जरूरत महसूस होती है, वहां सेस वसूलने के प्रोग्राम लागू किए जाते हैं और कमाई बढ़ने लगती है। ऐसा ही कुछ सरचार्ज के साथ भी है। साल 2020-21 में सरकार ने सरचार्ज से सिर्फ 33,064 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2022-23 में यह कमाई 4 गुना बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। 2025-26 में सरकार ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस का सरचार्ज मिलने का उम्मीद जताया है। इस हिसाब से 2020-21 की तुलना में 2025-26 में सरकार को सरचार्ज में 421% ज्यादा कमाई होती दिख रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि सरचार्ज या फिर सेस से मिलने वाले पैसे सरकार खर्च कहां करने वाली है। बजट दस्तावेज के मुताबिक साल 2025-26 में सरकार 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब इस खर्च के लिए करीब 35 लाख करोड़ रुपए सरकार टैक्स या फिर दूसरे सर्विसेज से कमा लेगी, लेकिन जो बचे हुए 15.68 लाख करोड़ रुपए हैं उसके लिए सरकार उधार लेती है। मान लीजिए कि सरकार अपनी कमाई से अगर 1 रुपए खर्च कर रही है तो उसका 20 पैसा तो ब्याज चुकाने में चला जाएगा, 22 पैसे राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में हिस्सा देने में खर्च होगा, बाकी 16 पैसे केंद्र की प्रायोजित योजनाओं और 8 पैसा केंद्र की योजनाओं पर खर्च होंगे। 8 पैसा रक्षा और वित्त आयोग के लिए खर्च होंगे, 6 पैसा सब्सिडी और 4 पैसे पेंशन पर खर्च होंगे, बाकी बचा 8 पैसा दूसरी जगहों पर खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार सेस और सरचार्ज से अच्छी खासी कमाई करने वाली है और इसे खर्च एग्रीकल्चर, क्रूड ऑयल, हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।